छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों के सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। उधर 19 फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी की गिरफ्तारी के बाद संभाजी की पत्नी येशुबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे और अपने सौतेले देवर राजा राम का नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक करवाया। यह वही राजा राम थे जिनकी माता और छत्रपति शिवाजी महाराज की छोटी रानी सोयराबाई का कत्ल संभाजी ने करवाया था, क्योंकि वह खुद को मराठा राज सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी समझते थे, न कि अपने सौतेले छोटे भाई राजा राम को। वही येशुबाई की योजना थी कि औरंगजेब को जिंदा ही पकड़ा जाए। जो हाल उसने संभाजी का किया था वही हश्र उसका भी हो। उधर औरंगजेब भी मराठों के गुस्से से वाकिफ था। संभाजी की मौत के बाद राजा राम के कुशल प्रशासन के पीछे प्रहलाद, नीराजी, रामचंद्र, परशुराम, त्र्यंबक, शंकर जी, नारायण, शांताजी घोर पड़े और धनाजी यादव जैसे मराठाओं का हाथ था। राजा राम के प्रशासन के शुरुआती 10 वर्षों को मराठा इतिहास का संक्रांति काल माना जाता है। उधर मुगल बादशाह औरंगजेब दक्कन में अपने शाही खेमे गाड़े बैठा था। वह मराठा शक्ति को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के बाद ही दिल्ली वापस लौटने का मंसूबा बनाकर बैठा था। युद्ध के शुरुआती दौर में औरंगजेब ने अपने सिपहसालार जुल्फिकार को रायगढ़ पर हमला करने का हुक्म दिया। संभाजी की हत्या और मराठा सेना के नष्ट हो जाने के बावजूद मुगल सेना किसी भी अनहोनी को लेकर पूरी तरह से सजग थी। एक विशाल और ताकतवर मुगल सेना ने रायगढ़ दुर्ग को टिड्डी दल की तरह से घेर लिया। इसके जवाब में संभाजी की विधवा येशुबाई ने बची खुची मराठा सेना को संगठित होने का आदेश दिया और नए छत्रपति राजा राम को विशालगढ़ के सुरक्षित किले में भेजकर मराठा सेना की कमान खुद संभाल ली। येशुबाई के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य से मुगल सेना को कई जगह मात खानी पड़ी, जिससे मुगल बादशाह औरंगजेब बुरी तरह से बौखला उठा। हर जगह मिलती शिकस्त से वह सख्ते में आ गया। उसने फिर से अपना दिमाग चलाया और इस बार उसने येशुबाई के विश्वास पात्र और वरिष्ठ मराठा अधिकारी सूर्यजी पिसाली को अपनी तरफ मिला लिया। सूर्यजी पिसाली के लालच और विश्वासघात से मुगलों ने रायगढ़ के मजबूत दुर्ग पर केसरिया ध्वज उतारकर मुगल पताका फहरा दी और येशुबाई के मंसूबे अधूरे ही रह गए। इसके बाद संभाजी की विधवा येशुबाई और उनके पुत्र शाहूजी और अनेक मराठा सरदारों को कैद कर औरंगजेब के खेमे में लाया गया, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उधर छत्रपति राजा राम ने भागकर जिंजी के किले में शरण ली, लेकिन औरंगजेब की सेना ने जिंजी तक राजा राम का पीछा किया। मुगल सेना करीब 8 वर्षों तक यहां डेरा डाले रही, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद राजा राम एक बार फिर जिंजी से विशालगढ़ भाग आए, जहां उन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन मुगलों ने सतारा पर भी धावा बोल दिया। मुगलों से युद्ध करते हुए छत्रपति राजा राम 30 वर्ष की अल्पायु में 12 मार्च 1700 ईस्वी को मारे गए और मुगलों ने सतारा पर अपना कब्जा कर लिया। छत्रपति राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 साल के बेटे शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक कमान को खुद ही संभाला। इस दौरान औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में पन्हाला, 1702 में विशालगढ़ और 1703 ईस्वी में सिंहगढ़ ताराबाई से छीन लिए। वीरांगना ताराबाई विषम परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुई। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने औरंगजेब से 1703 में बरार, 1704 में सतारा और 1706 ईस्वी में गुजरात छीन लिए। अब उनकी सेना ने बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच आदि नगरों को भी लूटा।
ताराबाई ने दक्कन में औरंगजेब की मौजूदगी के दौरान ही अपने खोए हुए संपूर्ण क्षेत्र को जीत लिया। ताराबाई ने दक्षिणी कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। उधर मराठा सेना ने औरंगजेब का पीछा अहमदनगर तक किया। वो औरंगजेब को जिंदा पकड़ना चाहते थे, पर बादशाह औरंगजेब अपने सिपहसालार जुल्फिकार की मदद से अहमदनगर के किले में छिप गया। वह इस हमले से इतना डर गया कि मरते दम तक किले से बाहर न निकल सका और 3 मार्च 1707 ईस्वी के दिन अहमदनगर में ही औरंगजेब ने दम तोड़ दिया, जिसे औरंगाबाद में बुरहानुद्दीन के अहाते में दफनाया गया। अपनी योग्यता, अदम्य साहस के कारण ही ताराबाई ने मराठा इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित करवाया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत के बाद संभाजी के बेटे शाहू जी को मुगल कैद से छोड़ दिया गया। उसने बाहर आते ही अपने पिता संभाजी के नाम का सहारा लिया और अपनी सेना संगठित की और सतारा का घेरा डालकर अपनी चाची ताराबाई को पन्हाला भागने पर मजबूर कर दिया। इस तरह 22 जनवरी 1708 ईस्वी को शाहू जी का राज्याभिषेक सतारा में किया गया। ताराबाई के खिलाफ षड्यंत्र करने और शाहू का साथ देने वाले लोग ब्राह्मण पेशवा थे। इस नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा ही थे। अब मराठा साम्राज्य वास्तविक मराठाओं के हाथों से निकलकर ब्राह्मण पेशवाओं के हाथों में आ गया था और शाहू जी नाम मात्र का छत्रपति बनकर रह गया। वहीं शिवाजी महाराज के दौर से चली आ रही छत्रपति की पैतृक परंपरा अब बीते दिनों की बात होकर ही रह गई थी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।